कल का मैच एक हाई एक्सपेक्टेशंस थी। पाकिस्तान ने अच्छा आगाज दिया, ट्राई सीरीज में अपने दोनों मैचेस जीते। उसके बाद कल का मैच और उसका नताइज जो हमने देखा है, नतीजा, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलतियां हुई और कि क्या हुआ हमारी टीम को कल के मैच में? देखकर पाकिस्तान की टीम मुकर्रा ओवर्स में 170 के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन ही बना सकी। बहुत बुरा भरा बोल दिया वो सेकंड नंबर टीम जो अफगानिस्तान को कह दिया था। तो जाहिर है वो हम प्रोग्रेस के हिसाब से कह रहे थे कि हम नीचे जा रहे हैं, अफगानिस्तान ऊपर जा रही है। और आपने उसे एक स्पेसिफिक इवेंट में कहा था कि वो एशिया की नंबर 2 टीम बनकर आए, और कल ये नजर आ रहा था कि उनके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। दैट्स फाइन। काश कल ऐसा होता कि जब आगा आए थे प्रेजेंटेशन पे और वो बात कर रहे थे एज अ कैप्टन, लूजिंग कैप्टन, तो उनको वो ये कहते कि सर हमें कोई फिक्र नहीं है मैच हारने की, इसलिए कि हमने अपनी बेंच को ट्राई किया था। कोई बात नहीं, हम अपने इंपॉर्टेंट मैचों से पहले इन सब को ट्राई करना चाहते हैं, हर एक को प्रैक्टिस देना चाहते हैं। कितना कि बाबर आजम को स्पिन पर काम करना पड़ेगा, तो सिर्फ बाबर आजम को नहीं, पता नहीं किस किस को स्पिन कर काम करना पड़ेगा। बिकॉज जब स्पिनर्स की बात की जाए, हमारे लड़के समझ नहीं पाते, खेल नहीं पाते, हिल नहीं पाते। मैं यही कहूंगा कि स्पिनर्स के सामने आप बोल्ड हो गए। स्पिनर्स के साथ आप अभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे ना, तो यकीन कीजिएगा कि जब दुबई जाएंगे ना एशिया कप में, तो ये भुखलाए होंगे। हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि हमारी टांगें जो हैं वो हिलती भी नहीं है जब वो स्पिन करना शुरू कर देते हैं अफगान, और फिर हुआ यही। सो मैं पहले तो ज़रा सर सम अप करें, हाउ डिसअपॉइंटेड यू आर, क्या लगा आपको? हमें तसल्ली दें कोई जी। हमें राशिद ने और नूर ने हमें जिस तरह एक्सपोज किया है, आई जस्ट वंडरिंग, क्योंकि एशिया कप में आपके सामने सिर्फ स्पिनर्स होंगे, इंडिया, श्रीलंका, वो आपको टफ टाइम देंगे। आप व्हाई इज दिस हैपनिंग, और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़? हमें राशिद ने और नूर ने हमें जिस तरह एक्सपोज किया है, आई जस्ट वंडरिंग, क्योंकि एशिया कप में आपके सामने सिर्फ स्पिनर्स होंगे, इंडिया, श्रीलंका, वो आपको टफ टाइम देंगे। आप व्हाई इज दिस हैपनिंग, और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? कोई टीम में बैलेंस या क्या? लेकिन जब आपको परेशानी होती है तो आप एक रन पे आ जाते हैं, सिंगल्स पे। जिस तरह आपने कहा कि 63 डॉट बॉल हुई है, तो वजह ये है कि आप डॉट बॉल खेलते हैं कि आपको रीड नहीं हो रही। राशिद रीड नहीं हो रहा, या तो कि गूगली फ्लिपर या लेग ब्रेक आपको रीड नहीं हो रही। नूर तो हो ही नहीं रहा, वो तो एक्सपोज किया उसने, वो तेज़ है एयर में। दोनों स्पिनर ना एयर में तेज़ हैं। गदनफर ने क्यों मार खाई? उसका पहला मैच था कि वो थोड़ा सा फिटनेस लेवल उसका लो था, जिसकी वजह से वो लेट खेला, और जब उसने बॉलिंग की है तो स्लो बॉलिंग। अच्छा राशिद, एक सवाल तुमसे कर सकता हूँ मैं ये बताओ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे बच्चे जो कि स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, गुगली उनको समझ में नहीं आ रही, डोंट यू थिंक? देखिए राशिद खान की शायद समझ में ना भी आए। देखो भाई, इसमें लेग स्पिनर 2 टाइप के होते हैं, जैसे कादिर भाई थे या मुश्ताक या दानिश, पाकिस्तान की बात करते हैं, यासिर शाह, ठीक है ना। 2 शोल्डर होते हैं आपके, आउटर शोल्डर और इनर शोल्डर। ये इनर शोल्डर वाले गुगली करते हैं, जो कि आपको लगता है कि लेग ब्रेक या गुगली दोनों हो सकती है, क्योंकि आम इनका बाहर से नहीं आता। आम इनका या तो बिल्कुल पैरेलल होता है या थोड़ा अंदर से आता है, जिसकी वजह से डिसीव कर देते हैं एयर में। और जो इनर शोल्डर जो यूज़ करता है वो एयर में तेज़ होता है। जब आप तेज होते हैं तो आप एयर में बॉल पकड़ ही नहीं सकते इनकी, कि लेग ब्रेक है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि जो तुम्हें बातें पता है, हमारे बैट्समैनों को भी तो पता होना। नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ ना, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ना पड़ता है। डॉग या वो डॉग बोल रहा हूँ भाई, हमारे कोचेस को नहीं बताना चाहिए ये बात कि देखो इसकी। देखिए हमारे कोचेस लोकल नहीं है, बाहर के हैं। बाहर के लोग गुगली को नहीं रीड करते, उनको खुद ही नहीं पता, उनको नहीं पता होगा। ये रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो हमें अगर किसी को प्रोग्राम में करना है, या मेरे पास कोई प्लेयर आ जाएगा, बड़ा प्लेयर, तो मुझे समझाना आना चाहिए। अगर मैं लेवल 3-4 किया हुआ है, तो फिर मेरा कोई ऐसा खाना खाली नहीं होना चाहिए जो मुझे पता ना हो। मुझे एजुकेट पूरा होना चाहिए। मैं बता पाऊँ या ना बता पाऊँ डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा नूर ने बॉलिंग की, एयर में कितना क्विक था वो। He was quick, हाँ। क्विक ना। और हमारे शोल्डर, आउटसाइड शोल्डर वीक है हमारे, इसीलिए हमारा जो मिस्ट्री बॉलर है या लेग स्पिनर ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वो 10 ओवर बॉलिंग कर रहे या 20 ओवर नहीं कर पाते। इसीलिए सुफियान मुकीम हो, ये कम ओवर करते हैं। ये तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में लाजमी इनको छक्के लगते हैं। हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि हमारी टांगें जो हैं वो हिलती भी नहीं है जब वो स्पिन करना शुरू कर देते हैं अफगान, और फिर हुआ यही। सो मैं पहले तो ज़रा सर सम अप करें, हाउ डिसअपॉइंटेड यू आर, क्या लगा आपको? हमें तसल्ली दें कोई
जी, देखें एक बात मैं कहूँगा, आपने अभी बात की स्पिनर्स की, लेकिन अगर आप मैच की समरी देखें तो उसमें स्पिनर्स पे विकेटें इतनी जल्दी नहीं गिरी, इतनी फास्ट बॉलिंग पे गिरी हैं। फारूकी की गेंद पर जिस तरह सेकंड टाइम आउट हुए हैं साहबजादा फरहान, उनका पाँव हिलता नहीं है, फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इनकमिंग बॉल पे आउट हो रहे हैं। फ़खर जमान का आपने खुद कहा कि वो गेंद की बॉल की रेंज में आ ही नहीं रहे, ना उनका बैट आ रहा है। साइम अयूब का भी यही प्रॉब्लम है। और सलमान अली एज ए कैप्टन उन्होंने जो आज गलती की है, मैं समझता हूँ उस पर तो उनको मुकम्मल सजा देनी चाहिए। आप जो है वो बगैर देखे भाग रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान शायद हारना चाह रहा था ये मैच, कुछ ऐसा लग रहा था। एक्चुअली यस, और बोलते हुए इतना डर लगता है बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट इट इन दैट वे, बट द प्रॉब्लम इज कि आप खेल ऐसे रहे हैं कि ऐसे गली क्रिकेट के बच्चे भी इससे ज्यादा सेंसिबल गेम एग्जैक्टली खेल लेते हैं। किसी भी बैट्समैन ने जिम्मेदारी नहीं ली बैटिंग में, ना किसी ने कोशिश की कि हम आखिर तक अगर आप अफगानिस्तान की बैटिंग देखें, उनकी पहली विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद सादिकी और दूसरे उनके जो ज़दरान थे, रहमत ज़दरान, उन दोनों ने इनिंग बनाई, दोनों ने 60 प्लस रन किया। और मजे की बात ये, सादिकी जो है वो तो बिल्कुल जूनियर प्लेयर हैं और उनके खिलाफ हमारी टॉप क्लास बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आप हमें कुछ तो उनसे तो कम से कम सीख लेना चाहिए कि उन्होंने इनिंग बनाई अपना। उनको पता था ये पिच जो है 200 प्लस की नहीं है, ये 160 150 की पिच है, उनको पहले से पता था। और पाकिस्तान ने उसको चेस नहीं किया, पाकिस्तान ने पिच को नहीं चेस किया। पाकिस्तान ने बगैर देखे, वो समझ रहे शायद 15 ओवर में स्कोर करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट एवरी डे संडे। हमारे लिए ये शेमफुल है हैदर साहब, हमारे लिए ये शेमफुल है कि एक यंग टीम इन अ वे कि उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल क्या है, उनके पीछे लेगेसी कितनी है। आप जमानों से क्रिकेट खेल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई डोंट एग्री सर एंड मैम, आई डोंट एग्री टू दैट। हम के वो एक यंग टीम है, राशिद खान, मोहम्मद नबी, इब्राहिम ज़ादरान, एवरीवन यंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ फैसल एज, यंग इन टर्म्स ऑफ कि उनको क्रिकेट खेलते हुए उनकी पूरी नेशन को कितना वक्त हुआ है और आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। सर तो आप अपने प्लेयर्स तो देखें ना, आप अपने प्लेयर्स देखें कि वो अगर इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, अगर आप अपने 5 प्लेयर्स शुरू के उठा के देख लें, नबी का उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। फिर अब जरा बात कर लेते हैं विकेट कीपर हारिस की। रीडिंग द पिच इज द बेसिक, यही तो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये हारिस साहब, ये किस मर्ज की दवा है ये? मुझे याद नहीं आखिरी बार हारिस ने कोई ऐसा स्कोर किया हो जिस पे मैं और आप ताली बजाएं। कल का मैच एक हाई एक्सपेक्टेशंस थी, पाकिस्तान ने अच्छा आगाज लिया, ट्राई सीरीज में अपने दोनों मैचेस जीते। उसके बाद कल का मैच और उसका नताइज जो हमने देखा है, नतीजा, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलतियाँ हुई और कि क्या हुआ हमारी टीम को कल के मैच में? देखिए, हम पहले भी जिक्र कर चुके थे क्योंकि पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस खेले, दोनों में टॉस जीता, पहले बैटिंग की। और हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर रहे थे कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम का ज़रा थोड़ा सा पता चलेगा, इम्तिहान होगा जब चेज़ पे जाएगी, हदफ का ताक़ब करेगी। तो कल राशिद खान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और फिर ये हुआ कि उनकी 1 विकेट जल्द गिर गई। लेकिन इसमें क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है उनके सदीकुल्लाह अतल को, जो इमर्जिंग एशिया कप के बेस्ट प्लेयर थे, और उनका साथ दिया इब्राहिम ज़दरान ने। और उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जब वो बहुत ही स्लो खेल रहे थे और पावर प्ले में उनके सिर्फ 34 रन थे, 1 विकेट थी, वो विकेट ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वो तो उस वक्त हमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी बड़ी याद आई, जो उन पर तनकीद होती थी कि स्लो खेलते हैं। वो बहुत ही संभल कर खेले, अपनी विकेट को उन्होंने बढ़ाया, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर किया। 122 या 23 तक वो गए, 14-15 ओवर तक उनका कोई भी आउट नहीं था। उस वक्त तक लगता था कि बहुत बड़ा टीम स्कोर नहीं करेगी, लेकिन बाद में सुफियान मुकीम के 1 ओवर में और फिर हारिस रऊफ के 1 ओवर में वो खुलकर खेले, 17 या 20 रन 1 ओवर में बने। तो इस तरह से एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हो गई। जैसा कि राशिद खान ने टॉस से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर हम 170 रन बना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन मजबूत होगी। वही हुआ, 169 रन बनाए, 170 रन का टारगेट मिला। तो अच्छा खेली अफगान टीम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बाद में अच्छी नपीतुली बॉलिंग की है। शुरू में वो बहुत ही मोहतात खेले, लेकिन एंड पे जाकर ख़ास तौर पर फ़हीम अशरफ का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने कैरियर में पहली दफ़ा 4 विकेटें ली हैं। और अगर मोहम्मद नवाज़ एक कैच ले लेते, जो कि इतना मुश्किल कैच नहीं था, बहुत बुलंदियों पर गेंद चली गई थी,
और उनकी 5 विकेटें होती हैं। इससे पहले उन्होंने 3 विकेटें ली थी और आपको याद होगा T20 में गालबन पहली हैट्रिक भी फ़हीम अशरफ ने की थी। तो बहरहाल ओवरऑल एक अच्छी फ़हीम अशरफ ने गेंदबाजी की है। और इसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो हमने इब्तदा में ही विकेटें गंवा दी और आपको याद होगा पहली गेंद पर साइम ने, जो कि ऊपर से गेंद गुजर सकती थी, उसको बल्ला टच किया और चलते बने। तीसरे ओवर में साहबजादा फरहान आउट हो गया तो टीम वहीं पे ज़रा प्रेशर में आ गई। पावर प्ले में पाकिस्तान के ज़्यादा रन थे, गालबन 54 थे, लेकिन 2 विकेटें थीं। पाकिस्तान की विकेटें वक्फों से गिरती रहीं और हार की एक बड़ी वजह अब करार दी जा रही है वो सलमान आगा का रन आउट होना। वहाँ पे तो हमने क्लब क्रिकेट भी देखी है, वहाँ भी कोई ऐसे आउट नहीं होता, शायद डाइव करते तो वो बच जाते, लेकिन उनका आउट होना बहुत महंगा पड़ा है। फ़खर जमां का जैसे आपने जिक्र किया, तवक्को की जाती है कि फ़खर जमां से हमेशा हर मैच में कि बड़ा स्कोर करेंगे, बड़ा खुल कर खेलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फ़खर भी 24-25 रन बनाकर फ़खर जमां भी चलते बने। तो कहना चाहिए टीम उसी वक्त प्रेशर में आ गई थी और फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा। और फिर फजल हक फारूकी की तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने स्पिनर्स पर इन्हिसार किया था। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर रेगुलर शामिल किए थे, लेकिन फजल हक फारूकी ने हमारे दोनों ओपनर्स को जल्द फारग कर दिया, बहुत ही नपी तुली बॉलिंग की। फिर स्पिनर्स पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 170 के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 16 गेंदों पर नॉट आउट रहकर 34 रन बनाए, कुछ मजामत की नुमाया रहे। फ़खर जमान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20, साहबजादा फरहान 18, फ़हीम अशरफ 14, मोहम्मद नवाज 12, हसन नवाज 9, मोहम्मद हारिस 1, जबकि साइम अयूब और शाहीन शाह आफरीदी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। सुफियान मुकीम ने 7 रन बनाए, नॉट। इस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर हिना आपको भी और अली आपको भी। मिर्जा साहब, सबसे पहले क्या हम ये कह लें कि स्पीड पकड़ती हुई जो पाकिस्तान एक्सप्रेस थी एक बार फिर से ट्रैक से उतर गई है और जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, मुसलसल दूसरी फतह है उनकी, पाकिस्तान को भी हरा दिया यूएई के बाद, तो अब क्या उन्होंने भी कमबैक कर लिया? देखिए है ना, ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की सबजान हरीफ साबित होगी और अफगानिस्तान की टीम 8 महीने के बाद पहला T20 खेली थी जुमे के दिन, जो पाकिस्तान ने 39 रन से जीता था। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान की टीम ने 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 6 बांग्लादेश के खिलाफ और 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी 14 T20 पाकिस्तान इस साल खेला। और अफगानिस्तान की टीम ने कोई T20 नहीं खेला। पहले मैच में उनको शिकस्त हुई 39 रन से, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके आए और उन्होंने ये साबित किया कि उनके स्पिनर, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनर में शुमार होते हैं, और कल उन्होंने अपने 4 स्पिनर्स के जरिए पाकिस्तान को जेर किया। आप अंदाजा लगाएं कि 20 में से 15 ओवर्स उनके स्पिनर ने किए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 94 रन दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बेबस नजर आई और लगता यह है कि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का डेफिनेटली मोरल डाउन होगा। लेकिन अब देखना यह है कि तवक्को यही है कि 7 सितंबर को दोनों टीमें फाइनल में एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। अगरचे दोनों टीमों का एक मैच अभी यूएई से बाकी है, लेकिन अब फाइनल में पाकिस्तान क्या करता है ट्रैक पर वापस आने के लिए। बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो स्पिनिंग अटैक था वो उनकी स्ट्रेंथ बना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है सेकंड विकेट पर उन्होंने दो जो है निस्फ सेंचुरियां भी बनाई हैं, तो उनकी बैटिंग लाइनअप भी ठीक जा रहा था अफगानिस्तान का। तो ये कहना शायद मुनासिब होगा कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 10 रनों से ठोक दिया है। इस हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भौकाल मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया जो 2 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग हवा में उड़ रहे थे, उसे अफ़गानिस्तान ने फिर से नीचा पटक दिया है। अफ़गानिस्तान ने उन्हें ऊपर से नीचा लाकर पटका है। तब से पाकिस्तानियों को यह हार हजम नहीं हो रही है कि हम अफ़गानिस्तान से कैसे हार सकते हैं, उन्होंने तो हमसे क्रिकेट खेलनी सीखी है। इस प्रकार की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को वापस लाना चाहिए, क्योंकि हम बाबर आजम और रिजवान के बिना किसी भी टीम से जीत नहीं सकते। पर उन्हें कौन बताए कि बाबर आजम और रिजवान के होने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लगातार हारती आ रही है। पर इन अंधभक्तों को, इन पोरखियों को, इनके पास दिमाग तो है नहीं, पर इस तरह की बातें करते रहते हैं। और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर
जो अब पाकिस्तानी मीडिया की अच्छी तरह से धुलाई करने वाले हैं, वो आपने इस वीडियो में देख लिया भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। भारत की एशिया कप में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है वो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी प्रकार की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट से कम नहीं है।